लोकेशन बाराबंकी। रिपोर्ट सतीश कुमार स्लग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य मूर्ति का अनावरण, जिला प्रशासन की तैयारी देख गदगद हुए सीएम। विकास के मुद्दों पर बोले सीएम, राजनीति बयान देने से बचे। महादेवा धाम को मिलेगी पुरानी पहचान। दूसरी तरफ हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी कोठी बनेगा स्मारक। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर महादेवा कॉरिडोर का होगा निर्माण। बाराबंकी इस बारे में सौभाग्यशाली, एक तरफ राजधानी, दूसरी तरफ श्री अयोध्या धाम योगी। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का एक हिस्सा, राजधानी का बराबर का भागीदार बाराबंकी। एंकर बाराबंकी पहुंचे सीएम योगी ने विजय उद्यान पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसके बाद जनपद के जीआईसी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। मंच पर आते ही पूरा पंडाल जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने भी मंच से जनता की भावना को टटोलते हुए मंच से जनपद के विकास की बात की। सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में जनपद को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने की बात पर कहा कि अब राजधानी के बराबर विकास जनपद में भी होगा। जनपद के सुप्रसिद्ध महादेवा धाम को काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किए जाने की घोषणा की। वहीं हॉकी के उम्दा खिलाड़ियों में से एक, भारत को वैश्विक पटल पर नाम दिलाने वाले बाबू केडी सिंह की पुरानी कोठी को स्मारक बनाने की बात कहकर जनपद वासियों का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने जिला प्रशासन की तैयारियां की जमकर प्रशंसा की। पंडाल को तिरंगा रंग में सजाया गया था। जनपद के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा के निर्देशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर एमएलसी अंगद सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की को पढ़ने के बाद उनके मन में मूर्ति स्थापना का विचार आया ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को उनके विचारों के बारे में जानने का मौका मिले। एमएलसी अंगद सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के प्रति अभिनंदन व्यक्त किया। वहीं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। संलग्न विजुअल वाइट अंगद सिंह एमएलसी। आइए देखते हैं सतीश कुमार की खास खबर। देखो अंगद जी, कैसे विचार आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगवाने का? क्या कुछ ये कार्यक्रम का संयोजन कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी जब मैंने नौकरी छोड़ के जब आए, एक्टिव हुए राजनीति में, तो हमारे पीछे हमारे राजनीतिक गुरु जी खड़े ही हैं, अवधेश श्रीवास्तव जी। तब उनके सानिध्य में मैं एक्टिव हुआ राजनीति में। सामाजिक तो था लेकिन राजनीतिक नहीं था। जब राजनीति में एक्टिव हुआ उसी दिन से मैं पंडित जी के बारे में जितना पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो हमारे मन में विचार आया कि नहीं, उनके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उस विचारधारा पे हमने काम करना शुरू किया। लेकिन जब संगठन के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से जब मैं एमएलसी बना, तो मेरा पहला मन में विचार आया था कि मैंने उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करवाना है, उन मूर्ति पे स्थापना करवाना है। और मैं जब पर्यटन विभाग से मैं कुछ योजनाओं को लेता था, उसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी प्रतिमा के लिए मैंने उनसे डिमांड रखा। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में जब यहाँ पे प्रतिमा बन के आ गई, तो हमें लगा कि किसी संत पुरुष के ही मूर्ति का अनावरण होना चाहिए था। मैंने अपने संत शिरोमणि और मुख्यमंत्री जी से जब मैंने विचार रखा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ, यहाँ के प्रशासन का भी आभारी हूँ और अपने संगठन का भी आभारी हूँ और जनता जनार्दन का भी आभारी हूँ कि आज इस आयोजन को सफल बनाने में सब लोगों ने सहयोग दिया। धन्यवाद। यहाँ पर जो सजावट की गई थी ये बहुत अद्भुत थी, एक अलग तरीके से थी। योगी जी कहीं ना कहीं इस सजावट को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। भगवा तो था ही, लेकिन राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ तिरंगा कलर था।
कैसी अनुभूति रही होगी सीएम योगी की? क्या जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी जिला अनुभूति प्रशासन को लेकर क्या कुछ है? वो अपने संबोधन भी वो में भी बोल के गए कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर यहाँ बहुत अच्छा काम करें आगे, क्योंकि अच्छा भाव रहा होगा तभी ये बात उन्होंने कही है। और निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक संत पुरुष थे, तो यहाँ की साज सजावट भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए थी, उसी हिसाब से प्रशासन ने किया भी था। इसलिए मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।